फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर उड़द की दाल, और उड़द की दाल पहले मैं भिगो के रखी गई थी करीब 1 घंटे पहले, क्योंकि जब मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी। और नाश्ते में आज हमने बनाए थे पोहा, और पोहा सबने नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ता करने के बाद में अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो खाने में मुझे बनाना है, पापा के लिए तो मिस्सी रोटी बनानी है, और हमारे लिए सादा आटा लगेगा, और मिक्स वेज बनाऊंगी, सूखी सब्जी, और उड़द की दाल बनेगी, क्योंकि 2 दिन हो गए उड़द की दाल पापा की फेवरेट होती है। बिना उड़द की दाल के वो खाना नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन ऐसे ही खाते हैं। तो 2-3 दिन हो गए थे, तो सोचा आज उड़द की दाल बना लें। और यहाँ पर उड़द की दाल मैंने चढ़ा दी है। तो इधर मैं मिक्स वेज काट लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियाँ बची हुई थी। थोड़ी सी भिंडी, कैबेज, फूल गोभी, ये सारी सब्जियाँ बची हुई थी। तो सोचा मिक्स वेज बना लेती हूँ, और मिक्स वेज तो हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। और काम मेरा हो चुका है पूरा। आधा काम करके आई थी मैं ऊपर से, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे धुले थे, क्योंकि 3 दिन से हमारे यहाँ पर नल नहीं आ रहे हैं। गर्मियों में यही समस्या होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा हो रही है, पहले नहीं होती थी, इस बार हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और कपड़े सारे सुखाए, सुबह जल्दी उठी थी, सुबह 5 बजे करीब उठ गई थी, और सुबह 5 बजे से मैं नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ। क्योंकि सुबह सबसे पहले मैंने कपड़े का काम किया था, मशीन में सारे कपड़े चलाए थे। उसके बाद में फिर मैंने गेहूँ बनाए थे, क्योंकि कभी एकादशी पड़ गई थी, फिर कल वहाँ गए थे। और ऐसे ही मतलब डे बाई डे कुछ ना कुछ होता जा रहा था। तो गेहूँ भी बनाने थे, तो आज गेहूँ साफ किए थे, कि बिना नहाए बनाने पड़ते हैं। उनमें मतलब वो हो गए हैं, वो क्या बोलते हैं, उसमें मिट्टी मिट्टी सी होती है ना, वो हो गई है, वो बहुत ज़्यादा मतलब धस लगती है वो बनाने में। तो इस वजह से मैं बिना नहाए ही बनाती हूँ। तो उनको मतलब चक्की पे भिजवाया दुकान के लड़के के हाथों। फिर उसके बाद मैं नहाई, नहा के आज मैं पूजा करने नहीं गई, क्योंकि टाइम मिल ही नहीं पाया। मतलब सारा काम हो जाता है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ का ही रह जाता है, जब कभी आप थोड़ी सी देरी हो जाती है आपको। तो ये मिक्स वेज है, मैंने थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि उड़द की दाल भी है साथ में, और अगर पॉसिबल होगा तो रायता भी बनाऊंगी मैं। वैसे तो रायता अवॉइड करूँगी, क्योंकि बेटे को खांसी हो गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर बनाऊंगी तो वो भी खाएगा, तो आज सोच रही हूँ रायता नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी अपनी बना दी है। सब्जी बनाने के बाद में अभी देखती हूँ और क्या काम करने हैं। तो तब तक मेरी सब्ज़ी बनती है, तब तक मैं और बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे खीरा काट लेती हूँ, खीरा टमाटर सैलेड के लिए। और भी छोटे छोटे काम होते हैं, वो कर लेती हूँ बीच में। तो अभी आटा भी लगाना है मुझे, चटनी भी बनाऊँगी, क्योंकि दाल के साथ में चटनी हमारे ज़रूर खाते हैं, कंपलसरी है उड़द की दाल के साथ में। तो यही चीज़ें होती है खाने की, खाना बनाने में। तो नाश्ता तो हमने जल्दी कर लिया था, लेकिन दूध हमारा लेट आता है। मैं और मम्मी दूध पीते हैं गरम गरम, तो अभी मैं दूध ठंडा कर रही हूँ इसको, और उसके बाद मैं दूध पीऊँगी। तो दूध पीने के लिए आप सोच सकते हो मेरे लिए 11 बज जाते हैं, क्योंकि मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद में ही दूध पीती हूँ। और अभी मम्मी के लिए बना के दे दूँगी, तो मम्मी भोग लगा के मम्मी पी लेंगी, और मैं अपना ऊपर लेके आ जाती हूँ, तो मैं आराम से पीती हूँ दूध। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं दाल में तड़का। हींग जीरे का तड़का लगता है हमारे यहाँ पर दाल में। कोई भी प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं, लेकिन टमाटर खाते हैं, लेकिन उसका भी तड़का नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ पर। प्याज उसका दाल में सिर्फ देसी घी का और हींग जीरे का तड़का लगता है, ऐसे ही खाते हैं। और मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे भी आदत पड़ गई, पहले नहीं थी मुझे। पहले तो हमारे घर में ये था, प्याज टमाटर का तड़का लगेगा ना तो ही दाल बनेगी, तो ही खाई जाएगी। अब तो हमारे घर में भी प्याज खाना बंद कर दिया है, मेरे घर में मायके में। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। और अभी आ गया है मेरा बेटा, ये दिखा के आया डॉक्टर को अभी, क्योंकि कल इसको बंदर ने काट लिया था अपने घर में ही दोबारा से। मतलब दोबारा से नहीं, ऐसे अब बंदरों को आदत लग गई है, अंदर घर में आ जाते हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गेट लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी बाई चांस गेट खुले रह जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, फ्रिज पर रखा हुआ कुछ भी सामान ले जाते हैं। तो ये कल नीचे जा रहा था दुकान पे, तो रास्ते में सीढ़ियों में से ही मतलब बंदर ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके नाखूनों के निशान लग गए, बहुत लगी थी इसके। तो थोड़ा सा ब्लड भी निकल गया था, तो इसको डॉक्टर को दिखाने गए थे। डॉक्टर ने तो इंजेक्शन लगाए थे टिटनेस के। और उसकी बोला था, वो डॉक्टर जो था वो मिला नहीं था उस टाइम पर, जो कंपाउंडर था उसने बोला था जब डॉक्टर आ जाए तो बात कर लेना कि ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि खाया नहीं है, मतलब बंदर ने काटा नहीं है, सिर्फ निशान लगाए हैं नाखूनों के, लेकिन फिर भी हमें डर था। तो अभी इसको झाड़ा भी लगवा के आए थे, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत वीक लग रही है कल से। बिल्कुल चेहरा उतर गया है बिल्कुल, मतलब एक तो खांसी हो गई है, ऊपर से इसको थकान थकान सी भी है बहुत ज़्यादा। तो इसको अभी आज ये कह रहे थे कि आज दिखा के लेके आऊँगा। और यहाँ पर ये जिद कर रहा है कि मुझे देखना है मम्मा खाने में क्या बना रहे हो। मैंने इसको बोल दिया उड़द की दाल है, तो कह रहा था मम्मा मुझे दिखाओ क्या है।
और छोटी बहुत अभी छोटा है तो थोड़ी सी जिद भी करता है और लाड़ प्यार में भी रहता है। और तबीयत इसकी हर महीने 2 महीने में तबीयत ख़राब होती रहती है, क्या करें यार समझ में नहीं आता। एक तो इतना वीक है, बहुत वीक है। गाइस हमारे यहाँ पर बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि आप पूछो मत। फ्रिज पे रखा हुआ सामान उठा के ले जाते हैं, ना तो कपड़े सुखा सकते हैं बाहर बिल्कुल भी। अभी मतलब इसको काट गया तो इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है यार। एक तो ये इतना शैतान है, शैतान हो गया है जब से इसकी छुट्टियां हुई हैं स्कूल की, जब से तो और ज़्यादा शैतान हो गया है। रोड पे ऐसे ही भागता है, इतने सारे व्हीकल चलते हैं रोड पर, बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अभी मैं इसको दूध बना के दे रही हूँ, खाना बन गया है लेकिन फिर भी इसको दूध पीना है क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं इसकी, उसकी वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है इसको खाने में। तो फ्रेंड्स अभी मेरा काम हो गया है और तबीयत आज मेरी वीक लग रही है सुबह से ही, सुबह से नहीं कल से ही बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा वीक लग रही है क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। और नल आजकल हमारे यहाँ पर नल पानी सप्लाई जो है वो बहुत देरी से हो रही है। ये लगा लो आप कि मतलब 24 घंटे में या 2 दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए नल आते, वो भी रात को। तो इन्होंने रात को मोटर चला के रखी थी और रात को 12:30 बजे करीब सोए थे और सुबह फिर जल्दी उठ ही जाते हैं और दिन में आराम मिल नहीं पाता है। इस वजह से आंखें ऐसी हो रही हैं, थोड़ी सूजी सूजी सी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आंखों में स्वेलिंग आ गई है, ऐसा हो रहा है। और अभी जस्ट काम करके आई हूँ मैं, काम मेरा पूरा हो गया है, खाने पीने की तैयारी भी हो गई है और बच्चों के लिए लाई थी खीरा टमाटर काट के। अभी मेरा रूम जैसे मैं छोड़ के गई थी ना, अभी मुझे बेडशीट बिछानी है क्योंकि बेडशीट मैंने धो दी थी, अभी बेडशीट बिछानी है और छोटा मोटा अभी सफाई करनी है, छोटी मोटी सफाई का काम है क्योंकि नाश्ता करने के बाद में मैंने सफाई नहीं की थी। नाश्ता फैला देते हैं, नाश्ता जो बनाती हूँ बच्चे फैला देते हैं, तो अभी एक बार मुझे फिर से पोंछा लगाना है। और आज कपड़े तो इतने धुले थे यार, इतने कपड़े धुले थे, 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि 2 दिन से नल नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है ना पानी का वो कपड़ों पर ही पड़ता है। तो कपड़े उठा के रखती गई थी, तो आज मशीन लगाई है और 3 दिन के कपड़े हैं। आज मैं दिखा दूँ आपको, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं मेरे पीछे, तो माता लंबे सूख रहे हैं कपड़े सारे, बहुत सारे कपड़े। अभी इनकी तह बनानी है मुझे और कुछ अभी बाल्टी में भरे हुए रखे हैं, जो ये सूख जाएंगे उनके बाद में उनको सुखाऊंगी मैं। तो कर लेते हैं काम। और अभी बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसको भी कल ये पूरे दिन भगा था, मतलब बहुत बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया इसने, तो तबीयत इसकी थोड़ी वीक हो गई है। वीक क्या कह सकते हो आप, पूरी रात भर जगाता है, खांसी हो गई है इसको और थकान थकान हरारत सी हो रही है इसको। तो अभी झाड़ा लगवा के लेके आए थे और दवाई भी दे दी है खांसी की, देखते हैं कब तक आराम मिलेगा। और बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब ये समझ लो 1 महीने में 2 महीने में बीमार होता ही रहता है। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये तो सच में यार गर्मी में हालत ख़राब हो गई, इतनी भयंकर गर्मी और धूप। वहाँ से हम करीब 2 बजे करीब आए तो गाड़ी में थे, लेकिन यहाँ मतलब थोड़े मतलब ऐसे लगा लो 100 मीटर की दूरी पे हमें छोड़ दिया था यहाँ पे, फिर पैदल आए थे अपने घर के लिए। इतनी भयंकर धूप लग गई, मतलब यूँ समझ लो 2 मिनट का रास्ता था और वो 2 मिनट का रास्ता में भारी पड़ गया, इतनी भयंकर धूप थी। और ये तुलसी जी की माला मिली थी वहाँ से, तो ये मैंने पहन रखी है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इसको मैं रोज़ पहन के रखूँगी। पहले पहनती तो मैं पहले भी थी, लेकिन बीच में क्या है ना, थोड़ी गर्मी पड़ी थी, उसकी वजह से मैंने उतार दिया था, ये थोड़ी चुभती थी मुझे। अभी ये प्योर तुलसी की माला है, अच्छी भी लग रही है मुझे और अभी मैं इसको पहन के रखूँगी। इस वजह से मैंने ना मंगलसूत्र उतार दिया, 2-2 चीज़ें पहनी नहीं जाती हैं ये। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ। दोनों बच्चे नहा धो के आराम से रेडी हैं, नाश्ता भी हो गया है इनका और अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि सुबह क्या है, बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल दी थी लेकिन बिछा नहीं पाई थी, काम इतना हो जाता है ना, मतलब सुबह-सुबह समझ में नहीं आता कौन-सा काम पहले करें। तो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और देखो वो अभी उठा रही है, जब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं तब तक उठेगा नहीं। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ मैं और उसके बाद मैं करूँगी मैं सफाई। कल शाम को मैं झाड़ू पोछा कर नहीं पाई थी क्योंकि कल वहाँ से आने के बाद में मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर खाना भी बनाया था। बेटी डांस क्लास गई थी, उसको लेके जा ले मतलब ला भी नहीं पाई मैं क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। एक तो ऊपर नीचे चढ़ना हमारा इतना रहता है, सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना रहता है, तो इस वजह से भी मेरे पैरों में दर्द बढ़ने लग गया है। और तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, बेडशीट बिछाने के बाद में फिर करूँगी मैं सफाई। तो इन्होंने नाश्ता किया था, तो नाश्ता फैला देते हैं, छोटे बच्चे हैं और बेड पे ही खाते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है और नीचे बैठ के खाते भी नहीं है, शुरू से ही बेड पे खाते हैं। मैंने मतलब खूब ट्राई किया कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाएं, नाश्ता नहीं करें, लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से बेड पे ही मतलब सारे काम होते हैं, खाना नाश्ता। कोई बात नहीं यार, बेडशीट चेंज हो जाती है, कुछ बिछा देती हूँ
लेकिन जब जगह छोटी हो ना तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सारी ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को नहीं हुई थी तो थोड़ी सी गंदी गंदी सी दिख रही थी, तो वो मुझसे रहा नहीं गया। वैसे तो सोच रही थी आज नहीं करूँ नहीं करूँ, लेकिन करना पड़ा। तो इसी के साथ अभी सुबह का काम तो मेरा ख़त्म हो गया। अभी कपड़ों की तय करनी है, लेकिन वो बात का काम है, वो बाद में कर लूँगी। तो अभी का काम मेरा फ्रेंड्स, आज ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज, तो इस वजह से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक शायद तबीयत मेरी ठीक हो जाए, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है मेरे इस तरफ। 2 दिन से प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, नींद पूरी नहीं हो पा रही, हो सकता है इस वजह से हो रहा हो। तो अभी मैं लूँगी दवाई, और दवाई के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं फिर देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।